अनुग्रहित इस सुंदर सुबह में आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा स्नेह वंदन। आज के मनन के लिए निकालें पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13वां वाक्य। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बने, आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। पढ़े हुए वचन के आधार पर आत्मिक बने विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर में आओ हम सब समर्पित हो जाएं। इस वाक्य के अनुसार परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है वो यदि प्रकट होना है तो हमें आत्मिक बनना होगा। वहीं मनुष्य बुद्धि में, शारीरिक स्वभाव में यदि हम आश्रित हो जाएं या शारीरिक हो जाएं तो समय समय पर परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है वो हम पर प्रकट नहीं हो पाता और वो छुपा रहेगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी सभा, समूह, परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का हम सभी सामना करने वाले हैं। हमारे प्रति सोच विचार करने वाला परमेश्वर उन परेशानियों से कैसे उभरना है उसका एक प्लान तैयार करके रहता है। तब यदि वो प्लान हमारे सामने प्रकट होना है तो हम शारीरिक न बने। कई बार हमारी हार कहाँ होती है पता है? हम हमारे जीवन की परेशानियों को जीतने के लिए हमारी बुद्धि, हमारे धन और हमारी पहुंच पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। वो हमेशा के लिए एक उपाय हमें प्रदान नहीं करता। यही नहीं, बहुत सारी कमियां जो बाद में कॉन्सिक्वेंस बनकर बाद में हमें और हमारे समूह को अनुभव करना पड़ता है। कई बार हमें पता नहीं होता और हम शारीरिक बन जाते हैं। हमारे समूह में होने वाले अन्यायों को देखकर इसे अभी खत्म करना होगा ऐसा सोचकर लेने वाले स्टेप्स, हमारे मुंह से निकली बातें क्या शारीरिक हैं? ये खुद हमें जांचना है। उसी तरह हम जिन्हें सपोर्ट करते हैं वे व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में फंसने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या शारीरिक है? ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। शारीरिक कार्यों में आत्मिक लोग प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। चुप रहकर परमेश्वर है और उसकी प्रतिक्रिया की बाट जोहना उत्तम है। उसिया 16 की उम्र में राजा बना। लंबे 52 साल तक यरूशलेम पर राज करने के कारण आत्मिक जकरिया का उपदेश परमेश्वर के भय के साथ मानने और परमेश्वर को ढूंढने के कारण हुआ। इसके कारण वो बहुत बलवान हुआ, बहुत से देशों पर विजय हासिल की, तो वह शारीरिक हो गया। उस परिस्थिति में असरिया याजक को मिलाकर 81 याजक राजा को समझाने गए, या फिर ये कहें कि उसकी बुद्धि को जागृत करने गए, लेकिन राजा ने उनकी नहीं मानी और क्रोधित हुआ तो परमेश्वर ने उसको बाधित किया और इसी कारण वो कुष्ठ रोगी हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे प्रिय श्रोता, जो आत्मिक नहीं है उनके साथ जब आप रहते हैं तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारी प्रतिक्रिया शारीरिक ना होने पाए। इस अन्याय और अनात्मिकता को हम नहीं रोक सकते, नहीं तो हमें भी अनात्मिक बनना पड़ेगा। एक ही रास्ता है कि परमेश्वर उनको आत्मिक बनाए, ये हम प्रार्थना करें। और फिर भी वे आत्मिक ना बने तो जैसे परमेश्वर ने उसिया राजा से किया वैसा ही उनके साथ भी करे। कुछ दिन पहले केरला में हुई एक सभा में अन्याय के प्रति प्रतिक्रिया का उसी में सम्मिलित एक व्यक्ति ने उसी मीटिंग के बीच में बॉम्ब फेंक दिया। उसने हो रहे अन्याय के प्रति प्रतिक्रिया की, लेकिन ये प्रतिक्रिया उससे भी बड़ा अन्याय नहीं हो गया क्या? इससे बड़े उदाहरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अनात्मिकता के और अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रिया करनी है तो बुद्धि रहित हो शारीरिक बनना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर समय समय पर प्रतिक्रिया करेगा, ऐसा सोचकर हमें अपनी आत्मिकता को बचाना है। सारी परेशानियों
अन्यायों के बीच आत्मिक बने। परमेश्वर अपने उपदेशों को हम पर प्रकट करेगा। परमेश्वर के कार्य करने का एक समय है। हमारे आग्रह के अनुसार वो परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा सोचकर हमें और हमारी आवश्यकताओं को परमेश्वर त्यागता नहीं है, यह याद रखना। इसीलिए मेरे प्रिय श्रोता, आपकी परेशानियां व्यक्तिगत हैं या सभा से हैं, समूह से हैं या मनुष्य बुद्धि और दैहिक स्वभाव में प्रतिक्रिया ना दें, पर भरपूर हो और आत्मिकता को बचाकर परमेश्वर समय समय पर क्या उपदेश देना चाहता है वो सुनकर और वो प्रकट होकर आगे बढ़ें। किसी भी कारण से परेशान ना हो, पर सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें। किसी भी कारण से हमारी प्रतिक्रिया बुद्धि और मानुषिक और अनात्मिक न हो। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, समय समय पर आप जो हमें बताना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, उसका पालन करने के लिए हमें आत्मिक स्वरूप में बनाए रखें। आत्मिक लोगों में आत्मिक बातों को जैसा प्रेरित ने बताया कि आप बातें प्रकट करते हैं, उसी तरह समय समय पर हम भी अपने उपदेशों को प्रकट करें। वही हमारा नज़रिया हो और आज सुनने वाले हर एक श्रोता को आत्मिक स्वभाव आप प्रदान करें। आमीन। हैव ए